जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में कक्षा 6 का गणित अभ्यास 12 का सवाल हम करेंगे। यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कितना होगा। ठीक है, पहला दिया है हमारा 250 का 30%। ठीक है, और इसमें दूसरा बोल रहा है 300 का 40% और तीसरा बोल रहा है 120 किग्रा का 45% और चौथा बोल रहा है 678 लीटर का 75%। कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहला सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर रहा है 250 का 30%। ठीक है, तो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पे 250 उतार देंगे, का की जगह गुणा लिखेंगे, का की जगह गुणा लिखेंगे, गुणा का चिन्ह हम लिखेंगे। ठीक है, और ये 30 उतार देंगे। आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो इस प्रतिशत के चिन्ह की जगह हम देखिए, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इस प्रतिशत चिन्ह की जगह हम 1/100 रखेंगे, तो आप गुणा यहाँ 1/100 रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, आप कटा देंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो कटा, ये इससे कटेगा। अब हमारे पास बचा क्या, 25 गुणे 3। ठीक है, और ये ऊपर गुणे 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो गुणा कर देंगे 25 का 25, 25 दूना का 50 और 25 3 75। 75 में 1 का गुणा करेंगे तो 75 होगा। ठीक है, यानी कि 250 का 30% 75 रुपया होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आंसर पहला का। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा का रहा है 300 का 40%। ठीक है, तो चलिए हम इसको बदलते हैं। 300 का 40%। ठीक है, तो इसको हल करते हैं उसी प्रकार से। 300 उतार देंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह और 40 और गुणे 1/100। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना 30 गुणे 4। ठीक है, और 1 बचेगा तो 1 का गुणा करेंगे तो वो नहीं आएगा, तो 4 तिहाई 12 यानी कि 120 इसका आंसर आया। यानी 300 का 40% 120 रुपया होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा 120 किग्रा का 45%। ठीक है, तो 120 किग्रा किलोग्राम होगा। ठीक है, का 45%। ठीक है, 45%। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे बदलेंगे, हल करते हैं। 120 और गुणे का की जगह गुणा रखेंगे। ठीक है, और 45 गुणे 1/100 इस प्रकार से। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कटेगा, अब 2 से कटा देंगे तो 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10। ठीक है, और 5 से कटाएंगे तो 5 9 45। ठीक है, तो 6 गुणे 9 होगा। ठीक है, और 9 छक्का 54। ठीक है, 220 किग्रा का 45% होगा 54 किग्रा। ठीक है, अब आइए तीसरा इसका देखते हैं। अब आइए चौथा देखते हैं। चौथा यहाँ पे दिया है, चौथा दिया है 678 लीटर का, यहाँ पे देख 75%। ठीक है, देखिए ये चौथा यहाँ पे कि 678 लीटर का 75%, तो उसी प्रकार से हल करेंगे हम। 678 गुणे 75 और गुणे 1/100। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए 5 से कटाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5 एकम 5, अब 50 25। अब 5 से इसको कटाएंगे तब 5 दूना के 10 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और ये 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 से कटा देंगे इसको, इस प्रकार से। पहले इसे लिख लेते हैं इस प्रकार से। देखिए 678 गुणे 3 और बटा के 4 इस प्रकार से। अब देखिए इसे 2 से काट सकते हैं हम, तो ये देखिए 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6 और 2 9 18 और 2 दूना के 4 और पर गुणा 3 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से।
ठीक है। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो आएगा 1017 अब बटा के 2, ठीक है। 1017 बटा के 2 और इसका हम भाग कर देंगे 2 में तो आएगा 508.5 लीटर, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं, कह रहा है कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। बोल रहा है 144 में से 48, ठीक है। यानी कि देखिए ये मान लीजिए कि 144 में से 38, ठीक है। मान लीजिए कि पूरा टोटल अंक 144 है और उसमें से 38 नंबर पाया तो कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। इसे प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा का पहला सवाल 144 में से 48, ठीक है। तो इसे हल करेंगे तो 144 नीचे रखेंगे और 48 के ऊपर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 144 नंबर, मान लीजिए 144 नंबर का पेपर है और उसमें से 48 नंबर हम पाए तो इस प्रकार से लिखते हैं 144 पूरा टोटल अंक नीचे रहता है और ऊपर तो जितना अंक पाते हैं हम वो उतना उससे ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब इसे कितना प्रतिशत हुआ, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसे कटाएंगे, इसे कटा देंगे 2 से तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 2 दूना के 4, ठीक है। 100 उतार लेंगे, ठीक है। फिर 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और 2 दूना के 4, ठीक है। और ये 2 तिहाई यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 एक दे देगा तो 2 छक्का 12, ठीक है। इस प्रकार से और ये उतार लेंगे 100, ठीक है। आप देखिए ये कटा देंगे 12 से, 12 तिहाई 36 होगा, 12 तिहाई 36, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 100, देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा तो 100 बटा के 3, ठीक है। और इसका हम भाग दे देंगे तो आएगा 33.3%, इस प्रकार से, ठीक है। अब आइए दूसरा इसका करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा कर रहा है 220 किग्रा में से 55 किग्रा, ठीक है। तो ये किग्रा में ये भी है, किग्रा में ये भी है, पैमाना सेम है। तो चलिए हल करते हैं। 220 और बटा में 55 ऊपर कर देंगे और गुणे ये 100 कर देंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। 1 0 से 1 0 क्या कटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से कटा देंगे, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, ये 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 11 5 55, ठीक है। तो ऊपर 5 बचा और गुणे 5 यानी कि हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि 25% इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। अब आइए तीसरा इसका देखते हैं। कह रहा है 5 रुपये का 25 पैसे के साथ, ठीक है। तो 5 रुपये को हम नीचे करेंगे और ऊपर को 25 करेंगे, इस प्रकार से। अब देखिए ये पैसा में है, ये देखिए पैसा पैसा, ये क्या है रुपया में, ठीक है। तो इसको भी पैसा में बदलेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 25 पैसा पैसा और बटा में 5 रुपये में कितना पैसा होता है तो 500 हो जाएगा पैसा पैसा, इस प्रकार से, ठीक है। अब पैसा से पैसा क्या कर देंगे, काट देंगे। अब इसमें 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक है। और 2 0 से 2 0 ये कटा और देखिए 25, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5%, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा 5%, ठीक है। अब देखिए इसका चौथा देखते हैं। यहाँ पे चौथा हल करते हैं। 18 किग्रा का 450 ग्राम, ठीक है। 18 किग्रा का 450 ग्राम, तो ये भी पैमाना हम सेम करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 18 किग्रा में कितना ग्राम होगा, तो 18 किग्रा में 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। 1800 और 450 किग्रा, दोनों किग्रा में हो गया, ठीक है। ये देखिए 18 किग्रा को हम ग्राम में बदलें। 18 किलो में कितना ग्राम होगा, तो देखिए 18 में 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जानते हैं हम कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 18 का गुणा कर देंगे इसमें तो 18000 हो जाएगा और ऊपर 450 ग्राम और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कटा, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 ये वाला कट गया, ठीक है। इस प्रकार से अब बचा 45 बटा के 18, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे 3 से तो 3 एक कम 3 3 5 15 और 3 छक 18, ठीक है।
फिर 3 से काटेंगे तो 3 पाँचे 15, 3 के 3, 3 दूना के 6, ठीक है। और इसका हम भाग लगा देंगे तो जाएगा 2 दूना के 4 और 10 बढ़ा के 2 पाँचे 10, ठीक है। यानी कि 2.5% इसका आंसर आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी कि कुल कितने बच्चे मतलब पास हुए थे। इस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रहा है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, ठीक है। पास हुए 75, यानी कि पास हुए 75%। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालना है, तो यानी कि 1500 का 75% हमको निकालना है। 1500 का 75%, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तब 1500 गुणे 75 और गुणे इसका हो जाएगा 1/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 75, ठीक है। 15 गुणे 75, ठीक है। आप देखिए 15 में 75 का गुणा करेंगे तो 1125 आएगा, ठीक है। यानी कि 1125 बच्चे पास हुए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए चौथा सवाल कर रहा है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, ठीक है। तो यानी कि 200, यहाँ पे देखिए 2800 यानी बच्चे हैं, बच्चे यानी कि टोटल बच्चे हैं, बच्चे टोटल, ठीक है। पूरा टोटल बच्चे। तो लड़कियां कितना है, लड़कियां इसमें है 980 गो, ठीक है। 980 गो। तो एक काम करिए, हो सकता है कि देखिए 2800 में 980 गो लड़कियां हैं, तो लड़कियां का परसेंटेज निकाल के घटा देंगे तो आ जाएगा। नहीं तो इसमें से देखिए इसको लड़के की परसेंटेज निकालने के लिए देखिए लड़कों की संख्या इस प्रकार से निकालें। लड़कों की संख्या तो 2800 में से हम ये घटा देंगे तो निकल जाएगा लड़कों की संख्या, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 10 में ले 8 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा तो 17, यहाँ भी 8 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1820 लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हो गई 1820, ठीक है। तो अब इसका प्रतिशत निकाल लें। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम यानी कि 2800 ऊपर कर दें 1820, ठीक है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए ये 1820 अब बटा के 28, ठीक है। 28 आप देखिए इसका हम 2 से कटा देंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 9 18 और 2 1 कम 2 9 18 2 1 कम 2 और 0 उतर जाएगा। और इसको कटाएंगे तो 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, ठीक है। आप फिर 2 से यहाँ से कटा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 चौका 8 और 2 5 10 2 5 10 और 2 7 14, ठीक है। आप 7 का इसमें हम 7 का भाग कर देंगे, 455 में 7 का भाग कर देंगे, 42 होगा। अब बचेगा 30 है 3 और 5 उधर रहेगा और 7 आप देखिए 7 5 35, इस प्रकार से कट गया। तो ये 65% लड़कों की संख्या कितनी है, 65%। यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन करा है, एक रिपोर्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियां में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन हम हल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियां हैं, ठीक है। टोटल बीमारियां 10 है, ठीक है। टोटल बीमारियां 10 है। और देखिए 10 में से प्रदूषित जल से 5 बीमारियां होती है, बोल रहा है ना, बीमारियां हैं और 5 बीमारियां प्रदूषित जल से होती है। तो प्रदूषित जल से
के कारण होने वाली बीमारियां का परसेंटेज इसमें हमें बताना है। तो इसमें क्या कर देंगे हम 100 का गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 गुणे 10 यानी कि 10 से 50 यानी 50% प्रदूषित जल के कारण होती है, ठीक है। आइए छठवां सवाल देखते हैं। कह रहा है छठवां में, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कि कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, ठीक है। यानी कि 400 का 12% छोड़ देती हैं, ठीक है। तो कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ती हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। छठवां सवाल यहाँ पे देखिए, छठवां हल करते हैं। यानी कि देखिए 400 का 12% हम निकालेंगे, 12%, 400 का 12%, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे। तो 400 बालिकाएँ 12% छोड़ देती है, तो 400 का 12% निकालेंगे तो 12 गुणे 1/100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 गुणे 12 यानी कि 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी कि 400 में 48 बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, ठीक है। ये राइट आंसर इसका। अब आइए 7वां सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक रक्तदान शिविर में, ठीक है, 300 सदस्य स्वेच्छ रक्तदान करते हैं, ठीक है। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यानी कि देखिए, मान लीजिए कि उस क्षेत्र में टोटल जनसंख्या यक्स थी, ठीक है, यक्स थी, 7वां का कर रहे हैं, ठीक है, यक्स थी। अब यक्स में से हम ये 300 लोग क्या किए हैं, रक्तदान किए हैं, ठीक है। 300 लोग रक्तदान किए हैं, ठीक है। और जब 300 रक्तदान किए हैं तो इसको हम परसेंट में बदले हैं तो आया है 30%, ठीक है। क्या है 30%, ठीक है। तो उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या पूछ रहा है ना कि कितने यहाँ पे देखिए कि रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। रक्तदान ना करने वाले लोगों की जनसंख्या, तो चलिए हम निकालते हैं। इसी को हम हल कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये देखिए 3% के बराबर है, तो यहाँ परसेंटेज नहीं लिखेंगे, केवल 30 लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 30, 4 जीरो हो जाएगा। अब बटा में यक्स, अब बराबर 30, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख के तिरिया का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 यक्स और बराबर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। तो आप देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये क्या हो गया, कट जाएगा। अब फिर 3 से कटाएंगे तो 3 1 कम 3, तो यक्स का बराबर आ जाएगा 1000, ठीक है। यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी थी, 1000, ठीक है। टोटल जनसंख्या उसमें 1000 थी, तो 1000 में से 300 लोग क्या किए हैं, रक्तदान कर दिए हैं, ठीक है। तो कितने लोग रक्तदान नहीं किए, तो 700 लोग रक्तदान नहीं किए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखिए कह रहा है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9000, ठीक है, 9000 का अनुदान दे रही है, ठीक है। मतलब एक परिवार को 9000। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल इतना 10,80,000, ठीक है, 10,80,000 वितरित विक्रय गए तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभार्थी हुए, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं, ठीक है। 8वां का हल करते हैं, ठीक है। 8वां का हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्येक परिवार को 9000 रुपया मिलता है, यहाँ पे प्रत्येक परिवार को 9000, तो यहाँ पे प्रत्येक परिवार को, ठीक है, 9000, ठीक है, 9000 रुपया मिलता है, ठीक है, प्रत्येक परिवार को। और टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा
टोटल पैसा कितना मिला था? 10,80,000, ठीक है, 10,80,000। तो अभी 10,80,000 में इतना का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितने परिवार को मतलब लाभ मिला वो निकल जाएगा। तो चलिए हम भाग कर देते हैं। तो 10,80,000 में यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लें, 10,80,000 में, ठीक है, 9,000 का क्या कर दें हम, भाग कर दें, ठीक है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है। अब 9 से इसे को कटा देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बचा, 9 के 9, 9 दूना के 18 और 0, यानी कि 120 परिवार को लाभ मिला। तो यहाँ लिख सकते हैं 120 परिवारों को लाभ, ठीक है, लाभ मिला, ठीक है, मिला। अब उस गांव में टोटल कितने परिवार हैं? 200, ठीक है। तो 200 में से 120 परिवार को लाभ मिला, तो उसी का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो 200 में 120 क्या कर देंगे, परसेंटेज निकाल दें, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। 200 मतलब परिवार है, 200 परिवार में से 120 परिवार को लाभ मिला, तो कितने, इसको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 का गुणा करके प्रतिशत में बदल देंगे, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कटा लेंगे और 2 6 का 12, यानी कि ये हो जाएगा 60%। 60% लोगों को लाभ मिला, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये वाला 8वां था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9वां सवाल कह रहा है, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड है, ठीक है, 40 वार्ड है। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2500, ठीक है, व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्नयन पर इस स्वीकृति राशि का कितना प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए नगर पालिका में, यहाँ पे 9वां का देखते हैं सवाल। यहाँ पे देखिए 9 नंबर यहाँ पे देखिए, 9 नंबर को हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं, ठीक है। कुल वार्ड कितना है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं, कुल वार्ड, कुल 40 वार्ड है, ठीक है, कुल 40 वार्ड है। और एक वार्ड को कितना मिल रहा है, मिलना चाहिए 2500 रुपया। कितना मिलना चाहिए, 2500, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 2500 मिल रहा है, तो 40 वार्ड को कितना मिला, 40 वार्ड को तो यहाँ निकालेंगे, 40 वार्ड को कितना धन मिला, 40 वार्ड को क्या कर देंगे कि 2500 में 40 का गुणा कर देंगे, तो 40 वाट को कितना मिलेगा, 25 चौका 100, 3 0 ये बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि काएँ दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया, ठीक है। तो 1 लाख रुपया मिला, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए, बोल रहा है कि देखिए कि 1 करोड़ रुपए का बचत स्वीकृत हो तो मच्छर उन्नयन पर इस स्वीकृति राशि का कितना प्रतिशत धन खर्च किया गया, यानी कि 1 करोड़ मिल रहा है। तो 1 करोड़ में यहाँ पे देखिए, 1 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 1 करोड़ में हम धन कितना खर्च हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो इसका परसेंटेज निकाल दें इस प्रकार से। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है। अब इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे बचा, ऊपर 1 बचा, ठीक है। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, 1%, ठीक है। क्या होगा, 1%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, हम देखते हैं। कह रहा है एक बालिका विद्यालय की, मतलब एक कोनो बालिका विद्यालय है। आप देखिए कह रहा है 16% बालिकाएं रक्तकल्पता से पीड़ित हैं, मतलब 16% रक्तकल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो चलिए
10वां हल करते हैं, 10वां को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए टोटल गोलियाँ, यहाँ पे है टोटल गोलियाँ, टोटल गोलियाँ है 1920, ठीक है। और एक बालिका को 30 गोली मिलती है, ठीक है। तो 30 का इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कितनी बालिकाओं को मतलब गोली मिल रही है, तो पीड़ित बालिकाओं की टोटल संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। पीड़ित बालिकाओं की संख्या यहाँ पे निकल जाएगी 1920 में 30 का हम भाग कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कटा, अब इसी की कटा देंगे तो यहाँ पे 3 छक्का 18 हो जाएगा और 3 चौका 12, यानी कि 64, ठीक है। 64 बालिकाएं क्या है, पीड़ित है, ठीक है। आप देखिए टोटल मतलब कि इसमें अब कितना बालिकाएं मतलब पढ़ रही हैं, ठीक है। टोटल का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए मान लीजिए टोटल यक्स है, क्या है, टोटल बालिका यक्स है। अब यक्स का 64% क्या है, पीड़ित है, ठीक है। 64% पीड़ित है। अब इसको प्रतिशत में, यानी कि इसको प्रतिशत में बदला गया है, प्रतिशत में बदलने के 100 का गुणा करेंगे आप, तो प्रतिशत में बदला गया है, तो इसका आया है 16%, यानी कि पीड़ित को 16%, ठीक है, आया है ना। देखिए 16% पीड़ित है, ठीक है। तो टोटल ये है, टोटल में का 64% पीड़ित है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 16% पीड़ित निकलेंगी। तो इस प्रकार से हम समीकरण बना लेंगे, ठीक है। अब इसी को क्या कर देंगे, हम हल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, हम हल करते हैं। तो देखिए 100 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो यह 64 गुणे यहाँ हो जाएगा बटा के यक्स बराबर 16, कुछ नहीं है तो 1 लिख के त्रिया का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 16 यक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 64 गुणा के 100, ठीक है। अब यक्स बराबर इसको भागा में भेजेंगे तो 64 गुणा के 100 और बटा में ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए 16 चौका 64, तो यक्स बराबर आ गया 4 गुणे 10 यानी कि 400, ठीक है, 400। तो उसमें टोटल 400 बालिकाएं थी, ठीक है।